करेंगे। दरअसल आज से तेहरान दौरे पर रहेंगे आसिम मुनीर। ईरानी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। राष्ट्रपति पेजेशिकियान अब्बास अरागची से मिलेंगे। अमेरिका का संदेश लेकर तेहरान जा रहे हैं आसिम मुनीर। ईरान से सीजफायर मध्यस्थता पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी प्रस्ताव ईरानी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान तुर्की सऊदी समझौते पर बातचीत संभव है। सऊदी अरब पर हूती हमलों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान जंग में दलाली के लिए तेहरान जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने मुनीर के दौरे की पुष्टि की है। उनके साथ एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई के मुताबिक इस दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। अहम खबर इस बीच आप सबके टीवी स्क्रीन पर। मुनीर की मुलाकात ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से होगी, ऐसी उम्मीद है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध और तनाव कम करने को लेकर बातचीत पहले भी पाकिस्तान की मेजबानी में हुई थी, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समझौता नहीं निकला। माना जा रहा है कि मुनीर फिर से ईरान को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश करेंगे और अमेरिका के ऑफर की जानकारी ईरान तक पहुंचाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान के दौरे पर रहेंगे और तेहरान में ईरान के तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका के संदेशवाहक बनकर तेहरान पहुंच रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि आपसे अपने देश के हालात स्थितियां संभल नहीं रही हैं और आप दो देशों के बीच सुलह सपाटे को लेकर इतने ज्यादा व्याकुल हैं। ईरान से सीजफायर पर मध्यस्थता पर चर्चा करेंगे और चर्चा के बीच अमेरिका का संदेश तेहरान तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। सऊदी अरब पर हूती हमलों को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मक्का पैक्ट जिसमें सऊदी, पाकिस्तान और टर्की ये तीन देश शामिल हैं और इन तीनों देशों में इस पैक्ट पर हस्ताक्षर के बीच भी यमन के हूती विद्रोही लगातार सऊदी के तमाम ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं और इन अटैक्स को लेकर भी तेहरान में वो बातचीत कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इन स्थितियों के बीच जब आसिम मुनीर पहुंचेंगे ईरान की राजधानी तेहरान, तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, उनके आने का उद्देश्य क्या है, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पहलुओं को समझना बारीकी से बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि आज से तेहरान दौरे पर है आसिम मुनीर। तो मुनीर के तेहरान जाने का प्लान और इस प्लान के बीच आज से उनके दौरे की शुरुआत होगी। इस दौरे के दरमियान वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बहुत अहम है। इन तस्वीरों के बीच ये समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो मैसेज, वो संदेशवाहक के रूप में आसिम मुनीर लेकर तेहरान जा रहे हैं और तेहरान में शीर्ष अधिकारियों, शीर्ष नेताओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौते पर भी विस्तृत जिक्र करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, पाकिस्तान से अपने हालात नहीं समझ रहे हैं और इन हालातों के बीच वो तेहरान का दौरा करने जा रहा है। क्या समझा जाए इस दौरे को लेकर? क्या कोई बड़ा संदेश जो ट्रंप इनके जरिए भिजवाना चाह रहे हैं? आशिक। देखिए वैभव, बिल्कुल लगातार हम इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं और जिस तरह से अब एक बार फिर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर जो है वो ईरान चले गए हैं और कहीं ना कहीं अब फिर से जो है वो मीडिएशन का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह का राब्ता डोनाल्ड ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा संदेश होगा जिसे वो पहुंचाने की कोशिश करने की जो है
करने का काम करेंगे। और फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है, कई बार ऐसी डेवलपमेंट सामने आई, कई बार पाकिस्तान के आसिम मुनीर की तरफ से ये कोशिश की गई कि उनके जरिए जो है ये युद्ध रोका जा सके, लेकिन इस युद्ध में काफी ज्यादा जो है वो तेजी आ गई उसके बाद, जब मीडिएशन इस्लामाबाद में हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये युद्ध जो है नहीं रुका, बल्कि ज्यादा ही आगे बढ़ा। फिलहाल एक बार फिर से कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और आसिम मुनीर को फिर से भेजा गया है इस जंग को रोकने के हवाले से। और जिस तरह से अब अमेरिका ने भी पूरी तैयारी की है, चाहे हम टैरिफ्स की बात करें तो काफी ज्यादा सैंक्शन जो है इस बार ईरान पर लगने वाले हैं, और जिसकी तैयारी अमेरिका ने की है। और अब ईरान भी चाहता है कि इन टैरिफ्स को, इन सैंक्शंस को जो है कम किया जाए। और इस बीच आसिम मुनीर का ईरान पहुंचना जो है, इस दौरे को भी काफी नजदीकी से तमाम तर देश देख रहे हैं, क्योंकि ये जंग जो है काफी टाइम से चल रही है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कई सारे देश चाहते थे कि ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन ये जंग रुकी नहीं। और फिलहाल अगर हम देखें पाकिस्तान के भीतर जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात बने हुए, कई सारे स्टेट्स डिस्टर्ब है, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं जाती है। लेकिन आसिम मुनीर को जो है अब मीडिएशन का रोल जो है वो अमेरिका ने दिया है, और बार बार वो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिएशन हो नहीं रही है। हालांकि अब इस बार देखा जा रहा है कि वो अगर अरगाची से मिलते भी है तो उसमें वो मक्का डील जो हुई है तीन देशों के बीच में, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, उसका जिक्र भी वो जो है ईरान के साथ करेंगे। और कहीं ना कहीं इन चीजों को भी बारीकबीनी से जो है फिलहाल देखा जा रहा है। और आशिक, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इन तीन देशों के बीच मक्का डील जो हुई, जिसका आपने जिक्र किया, तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान। इस डील के दरमियान यह भी कहा गया कि अगर आप किसी देश पर हमला होता है तो वो हमला और उस हमले के जवाब में तीनों देश एक फ्रंट फुट पर खड़े होकर नजर आएंगे। लेकिन यमन में हुती विद्रोही लगातार सऊदी पर अटैक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत तेहरान में इस बात को लेकर भी हो सकती है ताकि हुतीज अपने हमले रोके? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मक्का डील को देखा गया है और उस समझौते के बाद जो है कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है वो ईरान को भी कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि जो हुतीज के हमले हो रहे हैं यमन पर वो रोके जाए। और कहीं ना कहीं इस बात की भी जो है अब आशंका जताई जा रही है कि आसिम मुनीर को जो है खास तौर पर हुतीज के हमलों को रोकने के लिए कहा जा रहा है। और ईरान की तरफ से अब इस पर क्या रिएक्शंस निकल के सामने आ जाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल युद्ध की स्थिति जो है वो बरकरार है, और दोनों देश जो है इस वक्त आमने सामने है। चाहे हम अमेरिका, ईरान, इजराइल की बात करें तो लगातार वहां पर ताबड़तोड़ जो है इस वक्त बमबारी होती है, लेकिन इस बमबारी को रोकने का काम जो है कई सारे देशों ने अभी तक किया था, जो कि फिलहाल नाकाम ही साबित हो रही है। फिलहाल हुतीज का अलग से हमले हो रहे हैं, और इन हमलों को अगर कोई रोक सकता है तो वो ईरान ही हो। ईरान के जरिए ही हुतीज जो है रुक सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान को भी यही लगने लगा है, और वजह यही है कि इस बार आसिम मुनीर को फिर से भेजा गया है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए, ताकि ये हमले जो है रुक जाए। जी। और आशिक, आसिम मुनीर बड़ी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं इन हमलों को रोके जाने को लेकर, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि आसिम मुनीर क्या ये मानकर चला जाए पाकिस्तान की दलाली करने जा रहे हैं वो तेहरान के अंदर, अमेरिका के संदेशवाहक बनकर जा रहे हैं वो, अमेरिका की दलाली को लेकर जिन स्थितियों में लगातार उन पर आरोप लगते हैं उन आरोपों को खुद साबित भी कर देते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बार बार अमेरिका क्यों आसिम मुनीर पर ही भरोसा जता रहा है, लेकिन आसिम मुनीर एक ऐसे शख्स है जिनके अपनी कंट्री में हालात जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, और वजह उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आसिम मुनीर खुद है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पीओके के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात पाकिस्तानी सेना ने बनाए हैं उस पर किसी की नजरें नहीं जाती है, बल्कि आसिम मुनीर पर अब अमेरिका क्यों इतना विश्वास कर रहा है ये फिलहाल राज ही है, इसके पीछे क्या वजह है। ये बड़ा लेकिन आशिक बड़ा दिलचस्प भी है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में ध्यान देने के लिए 1% भी उसको गवारा नहीं है, लेकिन अपने देश के हालात, अपना संदेश तेहरान तक पहुंचाना, इसमें बड़ी दिलचस्पी है। और आसिम मुनीर खुलकर अमेरिका